लाइव में भी मैं मार्क किया था, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ बोला नहीं था, तो इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं थोड़ा ऑफलाइन आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं 25/9/2025 को कैसे ट्रेड करना था। ये केवल एओसी के आधार पर ट्रेडिंग होगा, ठीक है, और प्राइस एक्शन, ठीक है। चलिए थोड़ा अब दिखा दूं आप लोगों को। देखिए आज आज क्या हुआ मार्केट में, ये समझेंगे तभी समझ में आएगा कि मार्केट में होता क्या है। सपोर्ट क्या हो रहा था, जो रेजिस्टेंस था वो क्या हो रहा था, भागे जा रहा था, यहाँ से यहाँ भाग के गया, यहाँ से यहाँ भाग के गया, ठीक है। रेजिस्टेंस भागे जा रहा था, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। ट्रेड कैसे पकड़ना था बताऊंगा। फिर इधर देखिए, रेजिस्टेंस क्या था, नीचे आ रहा था, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ ये वाला, यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ से हम लोगों को ट्रेड मिला नीचे का, ठीक है। चलिए ऐसे ही यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ था, यहाँ से सपोर्ट, रजिस्टेंस, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आया, और यहाँ से हम लोगों का पुट का ट्रेड मिला नीचे का। चलिए और देखते हैं अगले दिन क्या हुआ। ये तो स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, लेकिन ये शिफ्ट कर रहा था कौन, तो रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट हम लोगों का शिफ्ट कर रहा था, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो ट्रेड हम लोगों को एक यहाँ से यहाँ तक का मिला, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें ना रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ और ना सपोर्ट शिफ्ट हुआ, ठीक है। दोनों एक बाजू थे, तो मार्केट पहले क्या किया, ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया। रेंज था कि इसके भीतर ही मार्केट रहेगा, सो इसके भीतर ही मार्केट रहा। चलिए और यहाँ देखते हैं, पहले रेजिस्टेंस क्या हुआ, देखिए 917 पे रेजिस्टेंस नीचे आया, तो यहाँ से ट्रेड आपको मिल सकता था, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, लेकिन हम लोग को मिला नहीं, हम लोग नहीं लिए थे, क्योंकि दोनों बाजू से क्या था, इधर से भी रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रहा था, इधर से भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, या इधर मार्केट बेरिश कर रहा था, ये क्या कर रहा था, मार्केट को बुलिश कर रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया। फिर ये वाला था, तो ये भाग गया 9:40 पे, 9:40 पे भागा, तो फिर हम लोगों को यहाँ से एक ट्रेड मिला। जो भी ट्रेड लिया गया है, ये 30 मिनट का कैंडल देख के ट्रेड पकड़ा जाता है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से। यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, ये भी नीचे आया, ये भी सपोर्ट देखे, जिसे भी यही चीज चला था, ये नीचे गया था, ये ऊपर गया था, ये भी गया था नीचे, और ये ऊपर गया था, और लगा था कि अब मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन मार्केट क्या किया, स्टॉप प्रोसीड किया। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, ईओसी। ईओसी में टाइम फ्रेम करेंगे 17, यहाँ पे करेंगे 15, और यहाँ पर टाइम दे देंगे 9:15, ठीक है। इधर टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा करेंगे 10 सेकेंड, और अपना लाइन मारना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मार्केट में हम लोगों का डाटा आने का इंतजार करेंगे। डाटा आ गया, दोनों डाटा कहाँ मिल रहा है, 25,100, हम लोगों का सपोर्ट रहेगा 25,180, और एक सपोर्ट रहेगा 25,50, 2550, ठीक है। हम लोगों का सपोर्ट मारा गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सपोर्ट मारा गया, अब हम लोग रेजिस्टेंस मारेंगे। तो रेजिस्टेंस कितना पे है, 25,100, तो 25,120, और एक रहेगा 25,150। सुबह मार्केट में क्या लगा, मार्केट यहाँ जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। चलिए अब देखना शुरू करते हैं हम लोग। मार्केट क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा था, 3 मिनट का कैंडल, सेम ये बना है 3 मिनट का कैंडल, ठीक है। 3 मिनट का कैंडल, तो हम लोग देखेंगे 3 मिनट तक मार्केट में हुआ क्या। तो ये कितना पे था, 500 पे, 500 पे, तो हम लोग इसको भी मार लेंगे 80, और एक मार देंगे 50। अगर मार्केट नीचे गया तो यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, जा सकता है, किधर जाएगा वो एओसी बताएगा। चलिए हम लोग भगाना शुरू करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या हो रहा है, ये इधर से भाग रहा है 200 पे, तो जब 200 पे भाग रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 250, और एक हो जाएगा 220, ठीक है। तो हम लोगों का क्या टारगेट दिख रहा है कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है, से यहाँ तक, से कहाँ तक मार्केट जा सकता है, यहाँ तक। कब हमको दिख गया, तो ये दिख गया करीब 1 मिनट के बाद, ठीक है। चलिए हम लोग 3 मिनट तक देखते हैं इसको, फिर हम लोग चले जा रहे हैं। फिर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर भी भाग रहा है, ठीक है। तो इसको मार्क कर लेते हैं,
25,150, 25,150, तो 25,200, 200 और एक हो जाएगा 170। मतलब मार्केट में क्या दिख रहा है, मार्केट फुल बुलिश दिख रहा है। और ये क्या है, ये पहले से है और ये क्या है, शिफ्टिंग हो रहा है। देखिए शिफ्टिंग हुआ, ठीक है। तो हम लोग इंतजार करेंगे, रेजिस्टेंस भागे जा रहा है तो हम लोग किस चीज का ट्रेड चाहिए, कॉल का ट्रेड चाहिए। हम लोग कॉल का ट्रेड ढूंढेंगे, देखते हैं ट्रेड कैसे मिलेगा। ठीक है, फिर मार्केट में थोड़ा और भगा के देख लेंगे, क्योंकि अपना 3 मिनट हुआ नहीं है, 3 मिनट भगाते रहेंगे। चलिए 3-4 मिनट हो गया, ये वैल्यू कम हो रहा है धीरे धीरे। मतलब ये पहले देखिए, ये इधर भगा है, ये इधर भगा, ये भगा नहीं है, ये पहले से था। और ये क्या हुआ है, पहले से नहीं था, ये भगा हुआ है, तो इसको शिफ्टिंग बोलते हैं। और ये पहले से था, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं मार्केट में क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब मार्केट नीचे आने लगे, पहले तो मार्केट ऊपर जाएगा नहीं सीधा सीधी, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये तो मार्केट को नीचे गिराएगा ही गिराएगा। सो यहाँ से गिराना शुरू किया। बस हम लोगों को क्या, आप सीधा सीधी कभी कोई भाग जाता है तो हम लोग रेड कैंडल को पकड़ते हैं। जैसे ये कैंडल बना था, ये कैंडल को अगर तोड़ दिया होता तो इसी कैंडल पर हम लोग पकड़ते। लेकिन ये क्या किया, तूने पहले मार्केट नीचे आ गई, दूसरे बार में नहीं पकड़ते हैं कि दूसरा बार तीसरा बार जब भी तुरे नहीं, ठीक है। तो पहला बार तोड़ा होता तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड पकड़ते, ठीक है। तो ये पहला नहीं तोड़ा तो हम लोग यहाँ से ट्रेड नहीं पकड़ेंगे और मार्केट को नीचे आने देंगे 30% और 60%। तो हम लोग ये देखिए, मार्केट जब भी पास में खुलता है तो हम लोग नीचे वाला स्विंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये नीचे वाला स्विंग ये रहा। अब क्या था, मार्केट आया 30% को तोड़ा, 30% को तोड़ा। अब यहाँ पे हम लोगों का एक कॉल का ट्रेड बना, यहाँ से हम लोगों ने कॉल का ट्रेड लिया। जो लेता हूँ वही बताता हूँ, फालतू का कुछ नहीं बताता हूँ, ठीक है। जो ट्रेड किया हूँ वही बताता हूँ। हम लोगों ने यहाँ से ट्रेड किया जिसमें अपना लॉस हुआ, ठीक है। ये ट्रेड लॉस में गया, मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ा, ठीक है। हम लोगों ने इंतजार किया कि मार्केट तोड़ दे, लेकिन नहीं तोड़ा मार्केट, कोई बात नहीं। ये क्या बन गया था, हैमर। ये जो कैमर बना, कैंडल बना था, हैमर कैंडल बना था। ये कैंडल को आप देख लीजिए, जब भी कभी भी मिलता है तो ये कैंडल बहुत एक्यूरेसी काम करता है, ठीक है ना। कोई भी टाइम फ्रेम में बने बहुत अच्छा मस्त काम करता है, ठीक है। अभी इसके पीछे दिन भी बना था, जो मैं वीडियो में बताया नहीं इस कैंडल के बारे में, ठीक है। ये हैमर ही कहता हूँ, बॉडी सेम सेम रहता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से जो मार्केट ऊपर जाने लगा, इस लेवल को तोड़ा, तो हम लोगों ने क्या किया, फिबोनाची मार्क किया यहाँ से यहाँ तक। जब मार्केट गिरने लगा तो फिबोनाची मार्क किया और मार्केट क्या किया, ये वाला कैंडल तोड़ दिया 0.6 का लेवल, ठीक है। हम लोग तो 0.3 का ही लेवल सोच रहे थे कि तोड़ देगा तो हम लोग खरीद लेंगे, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा इंतजार किया कि मार्केट 0.3 का लेवल तोड़ा है, कुछ कैंडल बनने दें। तब तो 0.3 में ये भी 6 भी तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा हम लोगों ने समझ गया कि हाँ मॉर्निंग स्टार बन सकता है, बना नहीं था, बन सकता है। सो हम लोगों ने यहाँ से ट्रेड लिया था, इसी कैंडल पे ट्रेड लिया था। और स्टॉप लॉस 7 रुपए का आसपास, नहीं 7 रुपए नहीं, 5 रुपए और 1 रुपए और 6 रुपए, तो वही 7 रुपए धर लीजिए, 7 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस हम लोगों का लगा, ठीक है। और हम लोगों ने इंतजार किया मार्केट को ऊपर जाने का। और ऊपर हम लोग बुलिश क्यों थे, बुलिश क्यों थे, तो हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ से कॉल का ट्रेड लिया और हम लोग बुलिश थे डाटा के अनुसार, लेकिन हम लोगों को एक पुट का भी ट्रेड पकड़ना पड़ा। चलिए दिखा देता हूँ कहाँ से पुट का ट्रेड पकड़े। यहाँ सब लोग फिर फिबोनाची मारे और 0.6, ये जो था 0.6, यहाँ पे क्या कर रहा था, डोजी कैंडल बनाया, ठीक है। तो फिर इसी पे हम लोगों ने एक पुट का भी ट्रेड पकड़ा। पकड़ने का रीजन बताऊंगा, रीजन क्यों था, हम लोगों ने पुट का ट्रेड क्यों पकड़ा। देखिए यहाँ पर पुट का ट्रेड पकड़ने का रीजन था, यहाँ पे बना था हैमर। कहाँ बना था हैमर, ये वाला कैंडल जो बना था 30 मिनट में हैमर बना था, जो आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए निगेटिव हैमर बना था, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को दिमाग में था कि अगर मार्केट इसको ऊपर तोड़ा तो नीचे दिखा के, अक्सर मार्केट ऊपर बनता है ये हैमर, तो दिखाने के लिए बनता है कि कॉल का सब कॉल में पुट में ट्रेड ले और इन लोगों का क्वांटिटी बिक जाए, वही क्वांटिटी बिकने के लिए ये काम होता है। खैर हम लोगों ने क्या किया, इसको ध्यान से देखा कि हैमर बना हुआ है,
तो हम लोगों ने रिस्क न लेकर हम लोगों ने एक पुट का भी ट्रेड लिया, एक कॉल का भी ट्रेड लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने एक पुट का भी ट्रेड पकड़ा था, ठीक है। तो चलिए 30 मिनट में चलते हैं, 3 मिनट में। तो 3 मिनट में हम लोगों ने एक यहाँ से पुट का भी ट्रेड पकड़ लिया। यहाँ से पुट का ट्रेड पकड़ा था कि या तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए या ये हो जाए, कोई एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ना नहीं हो तो फिर हम लोगों का एक ट्रेड चलेगा ही चलेगा ऊपर, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सोच के हम लोगों ने दोनों ओर का ट्रेड यहाँ पे ले लिया, ठीक है। चलिए और देता था उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा वो उसका भी प्रयोग करते हैं। बोलेंजर बैंड, बोलेंजर बैंड पहले से यहाँ तोड़ चुका था, देख लीजिए ये मार्केट को तोड़ चुका था, इसलिए हम लोग थोड़ा और बुलिश थे, मार्केट ऊपर तोड़ेगा ही तोड़ेगा, ठीक है। और ये अपना क्या था, हाई था, ये अपना हाई था, ठीक है। और इसको धीरे धीरे इसको मिटाते हैं अब, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया था धीरे धीरे, इसका काम खत्म हुआ और इसका काम खत्म हुआ और मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है। मार्केट नीचे आया, हम लोगों ने यहाँ से ट्रेड पकड़ा, ठीक है। फिर हम लोगों ने सोचा यहाँ से हम लोगों ने ये वाला ट्रेड भी लिया और ये वाला, ठीक है। ये कौन सा प्राइस लिया था, तो यहाँ पे लिया था 150 का प्रीमियम। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया था कि यहीं पे था, जो यहाँ पे हम लोग थे, तो हम लोग इसी कैंडल पे 150 का प्रीमियम सेट करके रखे थे और मार्केट नीचे आया तो भी इसी प्रीमियम को हम लोगों ने बाइंग किया, जो गलती बहुत था। हम लोगों के यहाँ का 125-100 का प्रीमियम बाई करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि यही प्रीमियम को हम लोगों ने बाई कर दिया, ठीक है। और 100 का प्रीमियम यहाँ पे सेट किए थे 150, और यहाँ पे आकर हम लोगों का बाइंग हुआ, पहले यहाँ हुआ फिर हम लोग को दूसरा बाइंग यहाँ पे हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बाइंग किए होंगे, यहाँ पर बाइंग हुआ होगा 100 का, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा प्रीमियम में भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे 100 का पुट बाई किया था, ठीक है। तो चलिए कहाँ पे बाइंग हुआ था, देखिए हम लोग बाइंग किए थे यहाँ पे, ये जो कैंडल है इसमें देख लीजिए, ये वाला कैंडल, ठीक है। इसमें भी यहाँ देखिए, इसमें भी यहाँ ये वाला कैंडल पे बाइंग हुआ था हम लोगों का, ये वाला कैंडल पे बाइंग हुआ और हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया इसके नीचे का। हम लोग 1 रुपया बफरिंग छोड़ते हैं और छोड़े भी थे इसमें भी, ठीक है। अगर बफरिंग भी नहीं छोड़े होते तो स्टॉप लॉस नहीं हुआ होता, लेकिन इसमें हम लोगों का बफरिंग था, ठीक है। बफरिंग भी नहीं छोड़े होते तो स्टॉप लॉस नहीं होता, देख लीजिए। लेकिन हम लोगों का पहले से ही बफरिंग होता है 1 रुपए का आसपास, ठीक है। सो हम लोगों ने एक कॉल का ट्रेड ले लिया और कॉल का जो ट्रेड लिया वो यहाँ से गिरना शुरू हुआ और यहाँ से हम लोगों ने एक पुट का भी ट्रेड पकड़ लिया। तो हम लोगों ने पुट का ट्रेड कहाँ से पकड़ा, यहाँ पे पकड़े थे पुट का ट्रेड, यहाँ से हम लोगों ने एक लॉन्ग पोजीशन पकड़ा, पुट का ट्रेड पकड़ा, ठीक है। यहाँ से इसमें भी करीब 5 रुपए के आसपास का लॉस था, ठीक है। 5 रुपए के आसपास लॉस इसमें भी था, ठीक है। पकड़ने का रीजन आपको बता दिया था, हैमर बना था, इसलिए हम लोगों ने कॉल भी पकड़ा पुट भी पकड़ा, दोनों पकड़ा कि मार्केट किधर भी जाए हम लोगों को टेंशन ना हो, ठीक है। लेकिन ये नहीं होता है कि कॉल पुट दोनों पकड़ लोगे तो प्रॉफिट में रहोगे। आप एक सटीक जगह चुनिए जहां से आपको लगे कि मार्केट यहाँ से रिटर्न कर सकता है, वहां पर पकड़ा करिए। जैसे यहाँ से लगा मेरे को रिटर्न कर सकता है, हैमर बना है तो रिटर्न कर भी सकता है। अगर फिर ये लेवल तोड़ा अपना 0.6 का तो फिर मार्केट नीचे नहीं आएगा, तो फिर टेंशन अपना खत्म, ठीक है। तो वो कौन सा लेवल था, तो लेवल था ये वाला 0.6, ये वाला 0.6, हम लोगों ने ये लेवल को लिया था और यहीं से हम लोगों ने पुट का ट्रेड पकड़ा था, ठीक है। और ये जो दूसरा बार मार्केट गया तो इसको तोड़ा और इसको तोड़ा, ठीक है। और हम लोगों को क्या था, ये 30 मिनट में ये हम लोग थोड़ा बोलेंजर बैंड को भी देखते हैं। तो देखिए बोलेंजर बैंड का हाई तो ये कि हाई टूट जाए तो बुलिश मार्केट भागता निकलेगा, लेकिन इसमें क्या हुआ ध्यान से देखिए, इसमें पहले ही तोड़ दिया, यहीं पे ये कैंडल तोड़ा और इसी कैंडल को हम लोगों ने इंतजार किया कि ये कैंडल क्या कर रहा है, और ये कैंडल भी तोड़ना शुरू किया। जब ये वाला कैंडल टूटा तो हम लोगों को ऑटोमेटिक हो गया कि
हैमर कैंडल 30 मिनट का हैमर कैंडल कैसे भी टूट जाएगा। सो टूटा हुआ निकल गया। ठीक है, तो हम लोग टारगेट आखिर इसका ही क्यों लिए, ये वाला ही टारगेट क्यों था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो हम लोगों का आखिरी जो भगा था मार्केट 250 पे था, 25 200 पे। तो हम लोगों ने था कि यहाँ तक तो मार्केट जाएगा ही, कहाँ 220 तक, 220 तक मार्केट जाएगा ही जाएगा। तो 220 तक का हम लोगों ने टारगेट रखा है। ठीक है, 220। लेकिन हम लोगों का टारगेट यहाँ की यहाँ पे अचीव हुआ था। ठीक है, हम लोग इसमें नहीं देखते हैं, हम लोग प्रीमियम का चार्ट में देखते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा प्रीमियम के चार्ट में आप लोगों को समझा दूं कैसे हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों का क्या था, प्रीमियम का चार्ट कौन सा, तो 150 का था। हम लोग 15 मिनट में आते हैं। 15 मिनट में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बांटना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का पहला सपोर्ट क्या था, ये वाला था, ये मार्केट को रोकेगा। और उसके बाद आखिरी ये वाला, इसके ऊपर हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि मार्केट जाने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट। ठीक है, और अपना टारगेट भी पूरा हो जाए तो फिर फायदा क्या है रुकने से। ठीक है, तो हम लोगों को क्या था, अब देखिए ध्यान से, मार्केट यहाँ आया। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक का टारगेट रखा था कि पहला टारगेट ये अपना बुक हो जाएगा। ठीक है, तो लेंजर बॉन्ड को तोड़ दिया था, इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू किए। ट्रेलिंग कैसे होता है, जो बॉलिंजर बैंड टूट गया है और हम लोगों का टारगेट दिख रहा है कि मार्केट ये दे देगा, यहाँ पर मार्केट रुक भी सकता है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट रुक भी सकता है, इसलिए हम लोगों ने कि मार्केट रुक भी जाए या थोड़ा करेक्शन करे तो यहाँ से हम लोग फिर नीचे आने के बाद पुट का ट्रेड पकड़ेंगे, कॉल का ट्रेड पकड़ेंगे। ठीक है, इसलिए पहला टारगेट हम लोगों ने ये रखा। ठीक है, और हम लोग पहले से ही बुलिश थे कि मार्केट ऊपर जा सकता है। सो हम लोगों ने नीचे इसके स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, फिर जब ये कैंडल टूटा, ये वाला नीचे आना शुरू हुआ, तो हम लोग सोच के रखे थे कि इतना ही हम लोग आज टारगेट लेंगे। ठीक है, इतना ही ले लेंगे, इससे ज्यादा हम लोग को टारगेट नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कैंडल जैसे ही तोड़ा तो हम लोग उस समय ध्यान देंगे, तो उस समय देखिए, आ जाइए थोड़ा इसमें, जो ये कैंडल तोड़ रहा था, ये वाला देखिए, तो ये कैंडल तोड़ा ये वाला, उस समय क्या हुआ था मालूम है आपको, ये हाई को तोड़ दिया था मार्केट। ये वाला जो दिन का हाई था उसको तोड़ चुका था पहले से मार्केट। जब तोड़ चुका है मार्केट तो क्या करेगा, मोमेंटम ओपी तोड़ने का मतलब होता है कि ट्रेपिंग ना हुआ है। देखिए यहाँ पे कोई ट्रेपिंग हुआ है नहीं, मार्केट तोड़ा, ये ट्रेप किया, फिर मार्केट तोड़ा, फिर मार्केट तोड़ा, फिर मार्केट तोड़ा, तो ट्रेपिंग हुआ ही नहीं यहाँ पे, मार्केट सीधा निकल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने बड़ा स्टॉप लॉस लेने का फैसला किया कि अगर यहाँ से निकलता है तो फिर मार्केट का आखिरी टारगेट यही रहेगा। सो मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल को तोड़ा, मार्केट नीचे आया और फिर मार्केट यहाँ से निकला और ये टारगेट था। अगर हम लोग क्या, अगर ये लॉस हो जाता तो हम लोग छोड़ देते, नहीं, फिर हम लोग पुट का कॉल का ट्रेड पकड़ने की कोशिश करते 30% से। फिर मार्केट ने हम लोगों का टारगेट दिया, सो ये था। ठीक है, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस था, लेकिन पहले ही हम लोगों का 10-12 रुपए का लॉस हो चुका था। ठीक है, सो हम लोगों का टारगेट ये मिला।